किस तरह से किसान धान की बिजाई करे, क्योंकि लेबर की भी काफ़ी कमी है, और उसमें ये किसान को क्या सुविधा दे रहे हैं। बात करते हैं पुन्नी संस्थान के संचालक दीप सिंह पुन्नी जी से। आज हम यहाँ पहुँचे हैं भुन्ना रोड स्थित विश्वकर्मा इंजीनियर, जो कि पुन्नी संस्थान के द्वारा लगभग पिछले 80 सालों से संचालित है। अगर बात करें तो पिछले 80 सालों से किसानों के लिए अनेक प्रकार की आधुनिक मशीनें बनाकर खेती बाड़ी को कहीं ना कहीं आसान किया है। और आज का जो मुद्दा है, जिस विषय पर हम लोग इकट्ठे हैं, आज का मुद्दा है कि धान, जो कि अब धान की बिजाई बिल्कुल सर पे है, उससे पहले गेहूं हुआ था, तो किस तरह से किसान धान की बिजाई करे, क्योंकि लेबर की भी काफ़ी कमी है। उसके लिए उन्होंने एक अलग प्रकार से किफ़ायती और कम मूल्य पे मशीन तैयार की है, जो कि एक मशीन बहुउपयोगी है, दो कार्य करती है कि वही गेहूं की मशीन गेहूं की बिजाई भी करेगी और धान की भी। और उसमें ये किसान को क्या सुविधा दे रहे हैं, बात करते हैं पुन्नी संस्थान के संचालक दीप सिंह पुन्नी जी से। लेकिन मैं उससे पहले आपको मशीन से थोड़ा रूबरू करवाना चाहूँगा। ये आप मशीन की तरफ नज़र डालें तो पहले इसी मशीन से जो है गेहूं की बिजाई की जाती थी। अब एक एक्स्ट्रा में जो अगर मैं बात करें किट लगाई गई है, किट के माध्यम से अब इसी मशीन के माध्यम से गेहूं के साथ साथ धान की जो है बिजाई भी बड़े आराम से हो सकेगी, लेबर की जरूरत नहीं। और थोड़े से, जहां तक मुझे बताया गया है कि बिल्कुल किफायती दाम से, अगर किसान के पास कहीं पहले से गेहूं की मशीन है तो उसको भी वो गेहूं की मशीन यहां लेकर आ सकता है और एक किट लगाकर उसे भी धान की रुपाई के लिए तैयार किया जा सकता है। ऐसा दीप जी का कहना। मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। आपने देखा ये बिजाई का। दीप जी, आपका आज टोहाना ब्रेकिंग में स्वागत है। पत्रकार में आप अभी मिल के आए हैं। आपने एक बहुत उपयोगी मशीन किसानों के लिए बनाई है, तो मैं जानना चाहूँगा इस मशीन की विशेषताएं क्या हैं। इस मशीन की विशेषताएं तो मुख्य रूप से यही हैं कि कोई भी किसान जिसके पास गेहूं बोने की जो मशीन है उसको कन्वर्ट कर सकता है, वो धान बोने की मशीन बना सकता है। एक पीछे एक किट लगा करके उससे धान बो सकता है। जो काम किसान का 80,000 90,000 की मशीन से हो रहा था, DSR मशीन से, वो 31,000 35,000 की मशीन लगा करके वो अपना काम कर सकता है। तो इससे पहले जो मशीन बनाई जाती थी केवल एक यानी कि गेहूं या धान की रोपाई होती थी, लेकिन अब एक मशीन दोनों रोपाई करती है। और इसमें किसान का कितनी बचत, मैं यूं कहूं कि जैसे आप कहते हैं किफायती, तो किसान को कितना आर्थिक लाभ होगा। ऐसा पहले जैसा आपने बताया कि पहले दो मशीनों से वो काम करता था। गेहूं बोने के लिए अलग से मशीन लेता था, धान बोने के लिए अलग मशीन लेता था। लगभग 60,000 रुपये की गेहूं बोने की मशीन बाजार में उपलब्ध होती है और 90,000 रुपये की धान बोने वाली, यानी कि 1.5 लाख रुपये का एक पैकेज लेकर के उससे वो काम करता था। अब ये लगभग 95,000 रुपये का एक पैकेज है, जिससे उसका सारा काम हो जाएगा। उसकी वो मशीन पूरे साल में से एक बार काम आती थी, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती थी। अब ये मशीन साल में 2 बार काम करेगी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसान को आधुनिक सुविधा का लाभ जो है इस मशीन से मिलेगा। तो आप और क्या कहना चाहेंगे आगे के भविष्य में, फ्यूचर में आपकी क्या सोच है, क्या किसानों के लिए आपके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात हुआ पिछले 80 सालों से आपने अनेक प्रकार की मशीनें जो है किसान के लिए उपलब्ध करवाई हैं। कितनी करवाई हैं और कितनी और करवाने का आपका मन है? मैं मेरे साथियों को बताना चाहूँगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। हमारे योद्धा, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। जैसी आवश्यकता होगी किसान की सहायता के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। अभी गिनती के लिए कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा या अनुचित कहूँगा तो भी बेहतर रहेगा। हमें खुद ही नहीं पता कि कितनी आवश्यकता रहेगी और हम कितने उनको उतार देंगे। जैसे भी ज़रूरत रहेगी हम तैयार हैं किसान के साथ। तो ये देखा कि आपने बात जो हमसे बात की दीप जी ने, कि वो हमेशा तत्पर है, उनकी संस्था तत्पर है। आधुनिक जो भी तकनीक आएगी उस तकनीक पर कार्य करके किसान को जो है किफ़ायती और सस्ते मूल्य में जो है इनका जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो हमेशा उस लक्ष्य को अचीव करेंगे और आने वाले समय भी अनेक प्रकार की मशीन बना के इसी प्रकार काम करते रहेंगे। टोहाना से जॉनी चावला, सुरेंद्र गिल के साथ प्रेम सिंह, मेगी की रिपोर्ट।